मेरी माने तो आप उजाला को लेके घर चली जाएं। देखिए, अरमान भी यहाँ नहीं है। उजाला यहाँ रहेगी तो परेशान होती रहेगी, इसका दुख मजीद बढ़ेगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने घर में ही रहना है। उजाला, तुम्हारे यहाँ कौन केयर करेगा? अरमान और सोबिया मुल्क से बाहर हैं और तुम्हें पता है मैं कितनी बिजी रहती हूँ। कभी मीटिंग्स में, फिर सेमिनार्स हैं। उजाला बेटा, सबिया बेगम ठीक कह रही है। इस वक्त तुम मेरे साथ चलो, जब अरमान आ जाएगा ना तो वापस आ जाना। हाँ उजाला, तुम जाके अपने कपड़े पैक कर लो। मेरी बहू का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर अरमान यहाँ होता तो मैं इसे कभी जाने ना देती। जी। अफान कैसे हंसते हैं? अफान कैसे हंसते हैं? बताओ 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 बताओ, अफान कैसे हंसते हैं? बताओ। नहीं नहीं, हंस के लोग ही नहीं, हंस के दिखाओ मामा को। जल्दी से हंस के दिखाओ ना, जल्दी से। अफान मेरा प्यारा बेटा, मामा को हंस के दिखाते हैं ना। अफान हंस के दिखाओ, जल्दी से हंस के दिखाओ। मामा की जान, मामा का गुड्डा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? छोड़ो मेरा बच्चा। कौन हो? छोड़ो मेरा बच्चा, छोड़ो मेरा बच्चा। मुझे तो अफान, मेरा बच्चा। क्या हुआ? मेरा बच्चा अम्मी वो मेरा बच्चा ले गई औरत। कौन ले गया? मेरा बच्चा कहाँ है? अरे मेरा बच्चा कोई नहीं ले गया। मेरा बच्चा कहाँ है मेरा बच्चा? उजाला, कुछ नहीं हो बेटा, तुमने ख्वाब देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अब कैसी तबीयत है उजाला की? बस क्या बताऊं बेटा, मुझसे तो उजाला की हालत देखी नहीं जाती। वो किसी तरह से अपने बच्चे को भूल ही नहीं पा रही है। सोते सोते चीख मार के उठ जाती है, हर वक्त उसको याद करके रोती रहती है। अब उसे कैसे समझाएं कि अल्लाह की चीज थी, उसने वापस ले ली। तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन माँ है ना, वो वैसे ही अपने हर रिश्ते में इतनी सेंसिटिव है, और फिर ये तो उसने अपनी औलाद को खोया। लेकिन ये बहुत अच्छा किया आपने कि आप उसे यहाँ अपने घर ले आए, अपने पास।
हाँ, मैंने भी यही सोचा था। यहाँ आएगी, बहल जाएगी, अपना गम भूल जाएगी, लेकिन यहाँ आके तो वो पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई बेटा। मुझे रह रह के अरमान पे गुस्सा आ रहा है बेटा। अपनी बीवी को इस हालत में छोड़ के चला गया, वो कैसा शौहर है। एक दफा भी उसने राब्ता नहीं किया। क्या क्या कह रही हैं आप? अरमान के अभी तक कोई कॉल नहीं आई? नहीं, कहाँ। ये तो समझ में नहीं आता कि लोग हैं कैसे। आखिर सबिया बेगम को इस वक्त अरमान को बाहर भेजने की जरूरत क्या थी? लोग इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसे ही है ये लोग, सबिया आंटी, अरमान, इनके लिए पैसा हर रिश्ते से बढ़कर है बस। अच्छा प्लीज आप परेशान ना हो, 1-2 दिन तक वो आ जाएगा। उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है। वो जो भी है, लेकिन उसको एक दफा, कम से कम एक दफा तो उजाला को फोन करना चाहिए था ना। लेकिन नहीं। अरे भाई, मियाँ बीवी का रिश्ता और होता किस लिए है? एक दूसरे के दुख दर्द बांटने के लिए, एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए। उसको तो लगता है जैसे उजाला की कोई फिक्र ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। बस एक फिक्र थी तो अपने बच्चे की, वो नहीं रहा तो लगता है वो उजाला को भूल ही गया बिल्कुल। कहाँ है उजाला? कमरे हैं बेटा अपने, मैं बुला के लाती हूँ। अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ सोबिया, हाँ या तुम वेट करो लॉबी में, मैं आ रहा हूँ। हाँ जस्ट 5 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। तुम भी बैठो। कैसे? जिंदा हूं, सांसें चल रही हैं। शायद जी भी रही हूं। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। ऐसे नहीं होता, किसी की उम्र किसी को नहीं लगती। हर कोई अपनी जिंदगी और मौत का वक्त लिखवा कर आया। हर किसी की मौत का वक्त मुकर्रर है। अगर ऐसा होता ना कि किसी की उम्र किसी को लग जाए, तो मैं अल्लाह से दुआ करती कि मेरे बेटे को भी मेरी उम्र दे दे। तुम सब जानते हो, कितनी समझदार हो। तुमने तो हमेशा दूसरों को समझाया कि सब्र करने वाले से अल्लाह कितना खुश होता है। फिर तुम खुद को क्यों नहीं संभाल पा रही? मुझे तो लगा था कि शायद
अब तक तुम घर जा चुकी होगी। अरमान जैसे ही वापस आएंगे मैं घर चली जाऊंगी। मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। सच बताऊं तो अरमान की कमी बहुत महसूस हो रही। उन्हें तो मेरे पास होना चाहिए था। कितना कुछ है जो सिर्फ मैं उनसे कह सकती थी, अपना दुख बांट सकती थी। लेकिन वो यहाँ नहीं है, इसीलिए तूफान अपने अंदर दबाए बैठी। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत मायूस किया उन्होंने मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा कुछ दिनों में। तुम फिक्र ना करो, परेशान ना हो। अब प्लीज रो नहीं। मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ देखने नहीं आया। तो फिर क्या देखने आए हो? मैं उस लड़की को देखने आया जिसका हौसला चट्टानों की तरह मजबूत है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी उसे कभी हरा नहीं सकती। मैं उस उजाला को देखने आया। मर चुकी है वो लड़की। अरमान का नंबर अभी तक ऑफ जा रहा है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। इतने दिन हो गए आप ही, अरमान भाई ने आपसे कांटेक्ट भी नहीं किया। कम से कम एक बार फोन करके आपकी खैरियत तो पूछ ही लेनी चाहिए थी उन्हें। तो मैं सोच रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। खैरियत है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश होंगे, घूम फिर रहे होंगे। आपकी तरह पागल थोड़ी हैं जो आपकी हर बात पे यकीन कर लें। आप ही सॉरी, मुझे पता है मेरी बातों से आपको तकलीफ हो रही होगी, मगर सच्ची मैं गलत नहीं कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखें ना आप, अरमान भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपके साथ साथ उन्होंने भी तो अपने बच्चे को खोया है ना। फिर वो इस हालत में आपको अकेले छोड़कर सोबे के पास कैसे जा सकते हैं आप ही? उजाला, जी अम्मी। अरमान से बात हुई बेटा तुम्हारी? हाँ जी, वो कह रहे थे कि कुछ दिन लगेंगे, आ जाएंगे। मगर वो आप ही शुक्र है खुदा का, मैं तो परेशान ही हो गई थी। अच्छा चलो, खाना तैयार है, आके खा लो दोनों, मैं निकालती हूँ। उजाला आप ही, आपने अम्मी से झूठ क्यों बोला? कहाँ से सीखा आपने ये झूठ बोलना? आप अनम, तुमने देखा नहीं अम्मी का पिछले हफ्ते ब्लड प्रेशर कितना हाई था? मेरी वजह से बहुत टेंशन लेती हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चे को तो खो चुकी हूँ, अब अपनी माँ को नहीं खो सकती मैं। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. ढूंढ लो मुझे, ढूंढ लो। यार ये चीटिंग है। नहीं 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 चाचू, नहीं चाचू मैंने आपको पकड़ लिया था। चाचू मैंने
आपने मुझे ना ये उतार के देखा, क्यों देखा, चीटिंग की है, चीटिंग की है, चीटिंग की है। चाचू आपने फिर से मेरे बाल खराब कर दिए हैं। आपको पता भी है लड़कियां कितने मुश्किल से बाल बनाती हैं। अच्छा जी, मेरी बेटी के बाल खराब हो गए, चाचू सही कर देंगे। बेटा आप जाओ, चाय चेंज करो, उसके बाद आपको जूस पिलाता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, अरमान कहाँ है? मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे अभी तक। मैं बहुत परेशान हूँ। उसने अभी तक तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। उजाला, ये सब तुम्हारी ढील है। सोबिया भी तो उसकी बीवी है, उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं करेगा, कर सकता ही नहीं है। जानती हो क्यों? वो उसे दिन में तारे दिखा देगी। मुझ में और सोबिया में बहुत फर्क है। हाँ, तुम पागल हो, बेवकूफ हो, और वो अक्लमंद है, चालाक है। अभी ये टाइम है ये सब बातें करने का। प्लीज हमजा, तुम मालूम करो ना अरमान कहाँ है, क्यों नहीं राब्ता किया उन्होंने अभी तक मुझसे। अच्छा प्लीज तुम टेंशन ना लो, परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम हो कहाँ? अम्मी के घर हूँ, लेकिन अब बस अपने घर जाऊंगी मैं। चलो जैसे तुम बेहतर समझो वैसे करो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सा डर बैठ गया है दिल में। कब तक रहूंगी अम्मी के घर पे? इतने दिन हो गए यहाँ पे हूँ, बस अब मुझे अपने घर वापस जाना है। अच्छा सुनो, तुम अपना ख्याल रखो, परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहू जी? उजाला के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वो सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था, मुझे ख्याल नहीं रहा। तुम बताती तो मैं जल्दी आ जाती। आप यहाँ आके करती भी क्या? अल्लाह की मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम उसको तसल्ली तो दे सकती थी। वो बच्ची हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ी रही है और उसके ऊपर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूट पड़ा। और इसलिए तो मैंने उसे अपने घर भेज दिया है। कुछ दिन अपनों के साथ रहेगी तो गम भी हल्का हो जाएगा। अच्छा, अरमान और सोबिया कब आ रहे हैं? अभी कुछ नहीं पता। चलो नगीना। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो बेटा? कुछ दिन और रह लेती। अम्मी मामा भी घर पे अकेली हैं, मैं जाऊंगी तो उनका भी दिल लग जाएगा। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। नहीं आंटी, बस अब हम चलें। बेटा, तुमने हम लोगों का बुरे वक्त में जो साथ दिया है उसका मैं किस ज़बान से तुम्हें शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तुमने उजाला का जिस तरह से ख्याल रखा है अपने भी नहीं कर सकते बेटा। मैंने जो भी किया अपना समझ कर किया, दिल से किया। अम्मी अब हम चलेंगे। अच्छा बेटा। रज़ा, तुम मम्मी का बहुत ख्याल रखना और अनम को बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? समझे? जी जी आपी। आज आपी का मुन्ना होता
और हम उसे बहुत सारे खिलौनों के साथ रुखसत करते। कितना मज़ा आता ना। रजा, कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? सॉरी आपी। कोई बात नहीं। अभी मैं आपी का बैग रख के आता हूँ। अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखिएगा और खाना और दवाई टाइम पे खाएगा, ठीक है? जीती रहो। मैडम खाना लग गया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी जी। उजाला, तुम यहाँ? ये कैसा सवाल है आंटी? उजाला यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? आखिर यही तो उसका घर है। हाँ, सही कह रही हो। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि अम्मी के घर गई हुई थी ना। मेरा अम्मी के घर में दिल नहीं लग रहा था। मैं तो पहले ही आना चाह रही थी लेकिन अम्मी नहीं आने दे रही थी मुझे। अच्छा, तो आने से पहले मुझे फोन कर लेती। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? मुझे तो लगा था कि उजाला के आने से आप बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। अरमान और सोबिया के जाने के बाद मैं काफ़ी अकेली हो गई थी। अच्छा हुआ उजाला तुम आ गई। अरमान को तो अब तक आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे अभी तक। मुझे तो लगा था कि उसका ट्रिप कुछ दिनों का है, लेकिन यहाँ तो बात महीनों तक पहुँच गई। आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो अब तक खत्म नहीं हुआ? लाइक आई सेड, इस सिलसिले में मेरी कोई बात नहीं हुई। उजाला, तुम अपने कमरे में जाओ, थक गई होगी। हाँ, आराम कर लो थोड़ा सा। जी। चलिए ठीक है आंटी, फिर मैं भी चलता हूँ। थैंक यू उजाला को वापस लाने का, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। उजाला, उजाला, चलो उठो, कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमने। तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। यू विल फील बेटर। मुझे नहीं जाना। उजाला, हमजा ठीक कह रहे हैं। तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। घर पे तो तुम बस उदास बैठी रहती हो। दुख को सीने से लगाकर नहीं बैठते। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अरमान का फोन आया? नहीं, तो अभी तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो मैं जरूर तुम्हारी बात करवाऊंगी।
हमजा, उजाला को कोई अच्छी सी जगह खाने पे ले जाओ। आंटी मैं तो कब से आपकी बहू को कह रहा हूँ, मान ही नहीं रही। मुझे कहीं नहीं जाना। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम जाओगी तो तभी देखो, तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा और टेंशन भी थोड़ी कम हो जाएगी। शाबाश, मान जाओ, चली जाओ हमजा के साथ। चलो अब तो आंटी भी कह रही है ना, मान जाओ, लेट्स गो। और थोड़ा सा तैयार हो जाओ, यू विल फील बेटर। चलो शाबाश, गेट अप, शाबाश, चलो। हमजा इसे बोर ना होने देना। जी आंटी। अरमान, तुम उजाला से बात कर लो। उसने तो मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है, बस यही पूछती रहती है कि तुम कब वापस आ रहे हो, कब वापस आ रहे हो। बेटा तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो उससे? इतनी मुश्किल से मैंने उसको समझा के हमजा के साथ भेजा है। अम्मा, तो आपने उसे वापस क्यों आने दिया? उसको उसके घर पे ही रहने देती। वाह, ये अच्छी बात कही तुमने। वहां मैं उसे कैसे रहने देती? उसके जो हजारों सवाल हैं उसका जवाब कौन देता? अम्मा, आप उसको हमजा के साथ इन्वॉल्व करते हैं, हमारा बाकी काम वैसे ही हो जाएगा। यही तो कर रही हूँ बेटा, वो मेरे ही कहने से हमजा के साथ गई है। देखो, अगर उसे कुछ शक हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम उसे फोन जरूर करो। जी मामा, देखता हूँ मैं। आप प्लीज इस चीज की फिक्र मत करें। आई एम श्योर अब तक तो वो अपने मरे हुए बच्चे को भी भूल गई होगी। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती, इस गलत फहमी में मत रहना। इतनी बार मैंने उसे रोते हुए देखा है और अब उसके आंसू से मुझे वहशत होने लगी है। माँ, टेक इट इजी। उजाला को अब कभी पता नहीं चलेगा कि उसका बच्चा जिंदा है और हमारे पास। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरा पोता कैसा है? सोबिया उसका ख्याल रख रही है ना? ये अम्मा, बहुत ज्यादा। आपका पोता माशाल्लाह बहुत शरारती हो गया। आप उससे बातें करो तो आगे से मुस्कुराता है। बस अब तुम उसे जल्दी से वापस ले आओ, मुझे बहुत याद आ रहा है। हम इंशाल्लाह जल्द आएंगे। हाँ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, लेकिन मैं उसके पास जा नहीं सकती। तुम ही तो कहती हो हमेशा, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। इतना मत सोचा करो। मेरे जहन से ये बात जाती ही नहीं, मैं क्या करूं? अरमान को कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चे की शक्ल दिखा देनी चाहिए थी। शायद मेरे दिल को इत्मीनान आ जाता। अरमान को तो इस वक्त तुम्हारे साथ भी होना चाहिए, मगर वो नहीं है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। आखिर ऐसा हुआ क्या है? अरमान मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, हमारे दरमियान सब ठीक हो गया था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम्हें यकीन है कि अरमान तुमसे मोहब्बत करने लगा? मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। शायद हाँ। हंस क्यों रहे हैं आप? तुम भला मोहब्बत को कैसे पहचान सकते हो?
अगर वाकई तुम्हें सच्ची मोहब्बत की पहचान होती तो चले, देर हो गई है काफी। हाँ, देर तो हो गई, और अगर देर हो ही गई है तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। रात में ये समंदर मुझे और भी हसीन लगता है। तो फिर आप इस समंदर को देखें, मैं घर जा रही हूँ। कभी तो मेरा साथ दे दिया। जब मंजिलें जुदा होती हैं तो साथ चलने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे कैसे चले गए आप? आपको अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी अजियत में रहती हूँ। एक एक मिनट तड़पती रहती हूँ मैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। उजाला, तुम तो जानती हो जब मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ तो कितना बिजी होता हूँ, और ऊपर से यहाँ पर थोड़ा वो नेटवर्क का भी इशू है, इसलिए कांटेक्ट नहीं किया। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये। आपके लिए सब कुछ आसान है ना? इतना आसान नहीं है ये। हमने अपनी औलाद खोई है अरमान। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। आपने तो उसे देख भी लिया था, मुझे भी दिखा देते, शायद मेरी ममता को भी सुकून मिल जाता। उजाला, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं अरमान, अरमान प्लीज फोन मत रखिएगा अरमान, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे अरमान। अरमान प्लीज, अरमान मुझे कितना कुछ कहना है आपसे, अपना दुख बांटना है अरमान, फोन मत रखिएगा अरमान। अरे मुझे काम है यहाँ पर, मैं फारिग नहीं बैठा यहाँ पर, बाद में बात होती है। अरमान, अरमान जाला बीबी, जाला बीबी, जाला बीबी, आंखें खोले प्लीज। जाला बीबी क्या हो गया आपको? जाला बीबी बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या हो गया उनको। प्लीज से जल्दी आए। जिंदगी से इतनी तंग आ गई तो किसी बिल्डिंग से जाके छलांग मार लो, किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ या समंदर में जाके डूब जाओ। दिल तो यही करता है, अगर खुदकुशी आराम ना होती तो यही करती, क्योंकि जीना तो मैं वैसे ही भूल चुकी हूँ। शट अप उजाला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हो क्या गया है तुम्हें? किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता है डॉक्टर क्या कह रहा था? तुम्हारा बीपी शूट कर गया था। इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? हद होती है इस चीज की यार।
देखो तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से चला गया, इसमें अल्लाह की मर्जी थी, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना था वो हो गया। प्लीज अब मेडिसिन ले लो। मुझे नहीं खाने। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा है। काश कि मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती। अरमान कब आएंगे? किसी ने क्या खूब कहा है कि औरत होती इमोशनल है, इमोशनल फूल। मैं टूट चुकी हूँ हमसा। सब खत्म हो गया। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। या फिर अरमान, वो क्यों मुझे छोड़ के चले गए? उन्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था, मेरा सहारा बनना चाहिए था उन्हें। मुझे कैसे छोड़ के चले गए? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। चलो प्लीज तुम रो मत, बहुत रो लिया है तुमने, अब और नहीं। मुझे बस एक दिन दे दो, एक दिन दे दो मुझे। अगले दिन अरमान तुम्हारे सामने होगा, ये वादा है मेरा तुमसे। तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। क्या हो रहा है यहाँ? हमजा तुम उजाला के कमरे में क्यों? ये हो क्या रहा है? आंटी उजाला बेहोश हो गई थी, मैं डॉक्टर को लेकर आया था। कब से कह रहा हूँ कि मेडिसिन ले ले, मेरी बात ही नहीं मान रही। प्लीज आप इससे कहें ना कि मेडिसिन वहां रख दो, मैं इसको दे दूंगी। आंटी प्लीज उजाला का ख्याल रखिएगा।